लड़की से फ़नी चैट कैसे करें ताकि वो हमसे इम्प्रेस हो जाए, इसका ऑलरेडी एक पार्ट बना चुका हूँ। उस पर काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए तुमने, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो बहुत लोगों ने कहा कि भाई इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनाओ, तो नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका पहले ही एक पार्ट बना चुका हूँ, अगर तुमने नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो वो वीडियो वॉच करना, तुम्हारे ये भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर पिछला चैट हमारा इससे यहाँ तक हुआ था, जब मैंने इससे पूछा था आए हो कभी दिल्ली, तो इसने कहा नहीं, इतनी दूर कौन जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको ये वाला इमोजी सेंड किया था, मैंने कहा था मैं आ जाऊँ लेने। तो इसने कहा किस खुशी में, मैंने कहा ऐसे ही दोस्ती में। तो कहने लगी नहीं जी, ऐसी दोस्ती नहीं पालते हम। तो मैंने कहा तो कैसी पालते हो, तो इसने कहा कैसी भी नहीं। तो मैंने कहा तुमने कहा था तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इसने कहा हाँ तो मैंने कहा तो बताओ, एक औरत 5 मिनट में 2 रोटी बनाती हैं, तो 2 औरत 5 मिनट में कितनी रोटियां बनाएंगी। तो यहाँ पर मुस्कुराकर कहने लगी 4 रोटी, सिंपल है यार। तो मैंने कहा नहीं। तो इसने कहा तो आप ही बताओ। तो मैंने कहा जब 2 औरत साथ में होंगी तो वो चुगलियां करेंगी, रोटी नहीं बनाएंगी। तो यहाँ पर ये सुनकर बहुत जोर से हंसने लगी। इसने कहा हट कुछ भी। तो मैं मुस्कुराकर कहने लगा तो तुम ही बोलो, ये सच नहीं है क्या। तो इसने कहा मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर ना इसने स्टोरी लगाई हुई थी, उस पर एक लड़की की फोटो थी, वो पता नहीं कौन थी, इसकी दोस्त थी या कौन थी, मैं नहीं जानता। तो मैंने इससे देखो क्या कहा, मैंने कहा अच्छा तुमने वो स्टोरी जो लगाई है वो लड़की कौन है इतनी काली। तो भाई साहब ये बिदक गई यहाँ पर, मतलब गुस्सा होने लगी। इसने कहा बाय। मैंने कहा अरे क्या हुआ। तो इसने कहा मैं तुम्हें काली लग रही हूँ। तो भाई साहब वो लड़की यही थी, तो मुझे पता ही नहीं था, मैं कोई और समझ रहा था। तो मैंने इससे ऐसे बोल दिया कि वो लड़की कौन थी इतनी काली। तो यहाँ तो मुझे लगा था कि भाई अब तो ये मुझे ब्लॉक कर ही देगी। तो यहाँ पर फिर भी इसने ब्लॉक नहीं किया था, लेकिन रिप्लाई देना बंद कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर इसको ये वाला इमोजी सेंड किया, मैंने कहा अरे मुझे नहीं पता था वो तुम हो, सॉरी। तो इसने सीन कर लिया, रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा बहुत गोरी हो यार तुम, मैं तो सोचता हूँ तुम नहीं होती तो दिन कैसे निकलता। तो इसने गुस्से में मतलब रिप्लाई दिया फिर बकवास, क्या हो यार तुम, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा मेरे साथ। मैंने कहा अरे मुझे नहीं पता था वो तुम हो। तो यहाँ मुझे सच में नहीं पता था। तो इसने कहा तो ऐसा बोलोगे। तो मैं हंसकर कहने लगा मुंह से निकल गया। तो भाई साहब वहाँ पर उस टाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, और जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो ये चैट पढ़ के वापस से मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। क्योंकि यार जिससे तुम बात कर रहे हो यार, किसी को पटाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम डायरेक्टली उसकी इस तरह से बेइज्जती कर दो तो क्या ही रिएक्शन होगा उसका। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो इसने कहा दांत मत दिखाओ, एक मुक्के में बाहर कर दूंगी। मैंने कहा ओह तुम बॉक्सर भी हो, ये वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा तुम्हारे दांत तो तोड़ ही सकती हूँ। तो मैंने कहा मेरे दांतों के पीछे क्यों पड़ी हो यार, बड़ा अजीब लगूंगा बिना दांतों के। तो इसने कहा अच्छे लगोगे जैसे बुजुर्ग लोग लगते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरी इंसल्ट करने लगी, लेकिन मैंने सह लिया क्योंकि मैंने इसकी काफ़ी बेइज्जती कर दी थी। लेकिन भाई एक बात तो थी, दिखने में भले ही काली हो लेकिन लड़की का दिल बहुत साफ था। देखो यहाँ पर मैंने इसको कितना कुछ बोल दिया, इतने में कोई और लड़की होती अब तक ब्लॉक कर देती या इग्नोर करने लगती, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, कंटिन्यू बात की जा रही है मुझसे। तो जब इसने कहा अच्छे लगोगे जैसे बुजुर्ग लोग लगते हैं, तो मैंने ये वाला मुक्के वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा अच्छा जी मेरी कैट मुझी पर अटैक, अब तो तुम्हारे भी पर निकल आए, और हंसने लगा। तो मुस्कुराकर कहने लगी तुमसे ही सीख रही हूँ। मैंने कहा फिर भी नूब ही रहोगी। तो कहने लगी तुम ही हो नूब, मैं तो खिलाड़ी क्वीन हूँ। मैंने कहा ओ क्वीन। तो जब मैंने हंसकर कहा ना क्वीन, तो ये कहने लगी इसमें दांत दिखाने वाली क्या बात है। तो यहाँ पर मैं हंसकर कहने लगा अगर तुम क्वीन हो तो मेरा अकाउंट में 10-20 लाख डाल दो यार। तो इसने ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा इतने पैसे होते तो टूटा हुआ मोबाइल चलाती क्या। तो मैंने कहा बड़ी गरीब क्वीन हो, खजाना कहाँ है तुम्हारा। तो इसने गुस्से में कहा शट अप। तो यहाँ पर मैं इसकी काफ़ी फिल्म बना रहा था, लेकिन लड़की बहुत अच्छी थी, भले ही गुस्सा हो रही थी लेकिन बुरा नहीं मान रही थी। तो मैंने कहा मेरा तो पहले से ही सेटअप है, अब तुमने बोला कि तुम क्वीन हो तो मुझे लगा थोड़ा खजाना मुझे भी मिल जाएगा तुमसे, मैं भी अमीर बन जाऊंगा। और ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा कितना मजाक बनाते हो आप, और ये वाला इमोजी सेंड किया। इतनी जल्दी बातों को कौन पकड़ता है यार। तो मैंने कहा क्या करूं, तुमको परेशान करना अच्छा लग रहा है। तो इसने कहा अच्छा अगर मैं ब्लॉक कर दूं फिर क्या करोगे, और हंसने लगी। तो मैंने ये वाला इमोजी सेंड किया। मैंने कहा तोबा तोबा, सारा मूड ख़राब कर दिया। तो यहाँ पर ये बात सुनकर हंसने लगी। इसने कहा लेकिन मुझे तो मज़ा आएगा। तो मैं इमोशनल होकर कहने लगा ब्लॉक करोगी, इतना सारा तुम्हारा एंटरटेनमेंट किया, कोई बेइज्जती भी नहीं की,
फिर भी ब्लॉक करोगी मुझे, और रोने लगा। तो यहाँ पर हंसकर कहने लगी ओवर एक्टिंग मत करो, करना होता तो कर चुकी होती। तो यहाँ पर मैं इमोशनल होकर कहने लगा थैंक्स, चलो मेरी तरफ से एक पिज्ज़ा। तो यहाँ पर मैंने ये स्लाइस वाला इमोजी सेंड किया। तो इसने कहा एक स्लाइस में क्या होगा। तो मैंने कहा तो कितना चाहिए। तो इसने कहा फुल। तो मैंने कहा ठीक है मंगा लो, पैसे मैं दे दूंगा। तो इसने कहा क्यों, तुम ही ला कर दो, तुम तो डिलीवरी बॉय हो ना, और हंसने लगी। तो देखो इसने कहाँ पॉइंट पकड़ा है। हमारी चैट जो शुरू हुई थी डिलीवरी बॉय की वजह से हुई थी, जब मैंने कहा था कि मैं पिज्ज़ा लेकर आया हूँ, तो उसी पर इसने पॉइंट मार दिया कि तुम तो डिलीवरी बॉय हो, तुम ही लेकर आओ पिज्ज़ा। तो इस चैट में मुझे तो भाई साहब बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा हंसी आई। अब देखना ये है कि तुम्हारा रिएक्शन क्या आता है। सच सच बताना कमेंट में, हंसी आई या नहीं आई, और कौन सा टॉपिक तुम्हें सबसे बेस्ट लगा, जिस पर सबसे ज़्यादा हंसी आई हो, वो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर लिखना, मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, ठीक है। और अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि मतलब कौन सा टॉपिक तुम्हें सबसे ज़्यादा हंसाने वाला लगा था। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में।